क्या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम सच में जुलाई महीने से स्टार्ट होगा या फिर नहीं? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ है जिसे देखकर हम 100% कन्फर्म हो सकेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जुलाई महीने से ही स्टार्ट होगा? अगर आप सीरियसली ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम क्या सच में जुलाई महीने में होगा या फिर उससे भी डिले होगा, बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखोगे उसके बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है। विथ प्रूफ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है, कब तक पॉसिबल है। बस एक बार ध्यान से देखो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस बातें। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम क्या सच में जुलाई महीने में स्टार्ट होगा या फिर डिले होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैं खुद ही आपको पूछूंगा, उसके बाद खुद ही आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम सच में जुलाई महीने में होगा या फिर नहीं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट। क्या रेलवे का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी अलग अलग डिपार्टमेंट है या फिर नहीं? मुझे रिप्लाई दो। वो दोनों ही रेलवे का ही डिपार्टमेंट है, ये बात ध्यान में रखो। ये कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हो कि एनटीपीसी का एग्जाम तो हो चुका है या फिर हो रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, क्या होगा, अगर आप अभी भी डिप्रेशन में हो तो आप गलत हो। सेकेंड पॉइंट, आपको पता होगा रेलवे का जो मिनिस्टर पहले थे पीयूष गोयल, उनका कुछ अत्ता पता नहीं था। मतलब वो जो जिस टाइम थे मिनिस्टर, अभी जो अश्विनी वैष्णव जिस तरह से एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी दो धड़ाधड़ नोटिस आ रहा है, आपको पता होगा रेलवे का जिस तरह से नोटिस आ रहा होगा, अगर आप सीरियसली रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनटीपीसी का जिस तरह से नोटिस आ रहा है कि इस तरह का एग्जाम डेट है, इस डेट को रिजल्ट आएगा, उस तरह पहले कभी आया है या फिर नहीं? पहले मुझे रिप्लाई दो। नहीं आया था। मेरा कहने का मतलब है जो भी कंडीशन उन्होंने बताया था अश्विनी वैष्णव, वो सभी कंडीशन वो फॉलो कर रहा है। खुद आप देख लो, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, जो मुझे दिखता है आपको बता रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आपको बता दिया कि रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग नहीं है, इसलिए आप टेंशन छोड़ लो कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा, ये छोड़ दो, पढ़ाई करो। सेकेंड पॉइंट है, पीएस गोयल कुछ अलग ही वो डिपार्टमेंट, मतलब वो अलग ही कुछ सोच रहे थे, उनका कुछ एग्जाम लेने का तरीका नहीं था। लेकिन जब से हमने प्रोटेस्ट किया है, आपको पता होगा उसी डेट से, जिस डेट को उन्होंने बताया था कि एनटीपीसी का एग्जाम, आपको पता होगा मई महीने में 5 से 10 तक चला था, उसके 2 दिन बाद मतलब स्टूडेंट घर पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनका जो आंसर की आ चुका है। और ये भी आपको पता होगा आज, यानी कि आज लगभग 7 जून है। ओके, हाँ 7 जून है, आपको पता होगा इसी डेट को ऑलरेडी जो लेवल 5-6 वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप डेफिनेटली एग्री करोगे। मेरा कहने का मतलब है, ये खुद ही देख लो कि कितना फास्ट एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम नोटिस सब कुछ आ रहा है। उसके बाद भी आप ये सोचोगे नहीं, एग्ज़ाम जब रिजल्ट आएगा या फिर रेलवे ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम डेट आएगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूँगा, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, सेकेंड पॉइंट, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर एनटीपीसी का जो लेवल 4-3-2 इस तरह का लेवल था, सेकेंड लेवल, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बीच में उनका डाउट था कि 12 जून ऑनवर्ड का मतलब क्या है, मतलब 12 जून के बाद शायद एग्जाम होगा, कुछ अता पता नहीं। लेकिन उसके बाद सडन रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया कि 12 से 15 जून तक या फिर 12 से 17 शायद एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, रेलवे जो भी कह रहा था, मतलब क्या है, प्रॉमिस किया है, वो हो रहा है। आप खुद ही देख लो। मैं आपको कोई फेक ट्रस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल का नाम है टू दी पॉइंट। मैं फेक ट्रस्ट नहीं देता हूँ, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके, अगर आप अब भी सोच रहे हो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शायद होगा नहीं होगा, ये सोच रहे हो, तो आप गलत हो, क्योंकि सेम टू सेम उन्होंने बताया था। अभी आप खुद ही देख लो एनटीपीसी CBT2 का कि जून 12 ऑनवर्ड। ये बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे शायद टेंटेटिव डेट है, उन्होंने बाद में कंफर्म किया 100% कि इसी डेट को एग्जाम हुआ। ठीक सही उसी तरह
आप खुद ही देख लो, ग्रुप डी का जो टेंटेटिव डेट है उन्होंने जुलाई महीने में किया है। तो बहुत से स्टूडेंट ने मतलब बाद 20 मतलब शायद 15 या 20 दिन पहले उन्होंने भी ये डाउट आ रहा था कि शायद ये फेक न्यूज़ है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, अगर आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको पता होगा, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद ही पब्लिश किया था कि नहीं, जुलाई महीने में ही होगा, फेक ट्रस्ट से दूर रहो। तो कहने का मतलब है, अगर खुद रेलवे कन्फर्म कर रहा है और उसका जो भी काम करने का तरीका है वो सही तरीके से हो रहा है, तो आप कौन हो, मैं कौन हूँ। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का है। एग्जाम डेट आ रहा है, उन्होंने कहा है जुलाई में होगा तो जुलाई में ही होगा। जुलाई फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो, कुछ भी हो, जुलाई महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट ही होगा। इतना ध्यान रखो और इतना भी भरोसा रखो, इतना फास्ट प्रोसेस होगा, आप खुद ही पता नहीं चल पाएगा कि शायद मैं उस टाइम पढ़ा होता तो आज ग्रुप डी के एग्ज़ाम फेल नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सोच रहे हो कि ग्रुप डी में छोड़ दो और किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, तो बस एक बार ध्यान से सुनो। अगर आप सोच रहे हो कि एसएससी में जाऊंगा, आप खुद ही अब एसएससी में जाकर जितने भी वैकेंसी है आप देख लो, किसी में 4,000, किसी में 5,000, किसी में 2,000, लेकिन जो कंपटीशन है 10 लाख 20 लाख इस लेवल का है। उसी तरह अगर आप डिफेंस में जाओगे, आर्मी में या फिर एनडीए में या फिर सीडीएस में, उनमें टूर ऑफ ड्यूटी ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। मतलब आपको सिर्फ 4 साल ही जॉब करने को ही मिलेगा, उसके बाद घर लौट के आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अगर आप अब भी सोच रहे हो कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट आने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा, तो भाई लोग, आपके जैसा चुतिया और कोई नहीं। जो बता रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, फैक्ट्स पर ही बता रहा हूँ। आपका काम है पढ़ाई करना। जिस तरह से रेलवे कंडक्ट कर रहा है एग्ज़ाम, जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, अब ये भी उम्मीद रखो और कुछ ही दिन में, जून महीने तो चल रहा है, शायद जून 20 के अंदर एक नोटिस आ जाएगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब है। उस प्रूफ हो जाएगा कि इतने डेट को स्टार्ट हो जाएगा। बस ये अपॉर्चुनिटी, 1 लाख वैकेंसी, मुझे नहीं लगता पूरी ज़िंदगी में कभी भी आएगा या फिर कभी भी आया है। बस एक बार इस जॉब को ले लो, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, जॉब सिक्योर हो जाओ। इतना भी मुझे उम्मीद है, बाद में डिस्कस करूँगा कि कब तक ज्वाइन हो सकता है। अगर मेरी बात सच लग रहा है, आप खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि ये बंदा सच बता रहा है, बस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। क्योंकि जो बता रहा हूँ ना भाई, कोई पूरी यूट्यूब या फिर गूगल पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ और मैं कोई टीचर वगैरह या फिर बुक सेल या फिर खरीदने के लिए नहीं आया हूँ या फिर सेल करने के लिए नहीं आया हूँ। जो बता रहा हूँ ना, अपने दिल से बता रहा हूँ। इसलिए पढ़ाई करो। अभी जो भी 1 महीना बाकी है ना, हमें स्कोर करना है 75+। किसी भी जून में 75+ आ गया ना, तो आपको कोई भी रेलवे में, स्पेशली ग्रुप डी में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद ग्रुप डी में जाने के बाद आप कोई बड़ा सोचो ना कि एसएससी करना है, मेडिकल करना है, डिफेंस में जाना है, करा ना, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल वेट कर चुके हो, आपको और 1 महीने में आपका कुछ घंटा मतलब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा। जो बता रहा हूँ भाई, कोई भी नहीं बताएगा, इतना दिल से बता रहा हूँ। मुझे आशा है मैंने जो भी आपको डिस्कस किया है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अभी नीचे कमेंट करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर नहीं, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, 2023 में होगा, 24 में होगा। भाई लोग सुनो, 24 में इलेक्शन, उससे पहले भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम फिर से आएगा, मतलब ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा, ये ध्यान में रखो। इसलिए उससे पहले ये जो 2019 का वैकेंसी है उसे कंप्लीट करने का उन्हें मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है ऑलरेडी। और एग्ज़ाम थोड़ी भी अगर डिले होगा ना, जुलाई से अगस्त में, स्टूडेंट तो भर भर के रेडी है प्रोटेस्ट करने के लिए। इसलिए वो खुद रेलवे अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर कभी भी नहीं चाहेगा फिर से ये गलती दोहराए। आपको पता हुआ कितना बुरा हाल हुआ था जब प्रोटेस्ट हुआ था। ये बात ध्यान में रखो। आपका सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 महीना बाकी है। अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता बर्बाद होने से।
क्योंकि एसएससी हो, बैंक हो, इनमें कितना वैकेंसी आता है आपको पता होगा। बस एक बार इस ग्रुप डी में ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद फाइनेंशियल फ्री, मतलब जो घर में प्रेशर आता है, डिप्रेशन में आता है, उससे फ्री हो जाओगे। आपको आराम से पढ़ाई करोगे, जो करना है वो करो, लेकिन एटलीस्ट एक जॉब तो ले जाओ, कोई भी आपको बर्बाद या फिर बेकार ना बोलेगा। तो मुझे आशा है आपको मैं जो बता रहा अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट हो कि ज्वाइनिंग कब होगा या फिर कुछ भी नोट्स चाहिए, नीचे कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में। और हाँ, अगर आप सीरियसली किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।